नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए बैन लगा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोग्य ठहरा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई चुनाव न लड़ पाए। दोस्तों, ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को झट से खारिज कर दिया था। अगर दिल्ली हाई कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक्शन ले लेता तो आज तालिबान आतंकवादी संगठन की एंट्री भारत में कम से कम ना होती। दोस्तों, खबर बड़ी है, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक्शन होना चाहिए? क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी संगठन से हाथ मिलाकर के कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने की कोशिश की है? वो भाजपा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार तालिबान का विरोध करते रहे, यहां तक कि तालिबान के समर्थकों को जेल में डालते ले, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मोदी सरकार ने आतंकवादी संगठन तालिबान से हाथ मिला लिया है। लेकिन दोस्तों, इधर इस खबर पर गौर फरमाइए। आप लोग यही कहेंगे कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक्शन ले लेता तो आज देश में आतंकवाद ना पनप रहा होता। जरा यहां पर देखिए, आज तक के हवाले से रिपोर्ट है और लिखा भी है, पीएम मोदी पर 6 साल बैन की मांग वाली याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा चुनाव आयोग को आदेश नहीं दे सकते। जरा गौर से सुनिएगा, दिल्ली हाईकोर्ट अगर एक्शन लेता तो आज देश का माहौल कुछ और ही होता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम चुनाव आयोग को आदेश नहीं दे सकते, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बैन नहीं लगा सकते, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोग्य नहीं ठहरा सकते। जबकि ये याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का माहौल खराब करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कम से कम 6 साल की बैन लगा दी जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन नहीं लगाई। देखिए, यहां पर लिखा भी है, एडवोकेट आनंद एस जोंधले द्वारा दायर याचिका में प्रधानमंत्री को 6 साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। आनंद ने अपनी याचिका में कहा था कि पीएम मोदी ने 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक चुनावी रैली के दौरान हिंदू देवताओं और सिख गुरुओं का जिक्र किया था, यानी कि वोट हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिवाद किया था और धर्म का इस्तेमाल किया था। देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर उत्तर प्रदेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते समय आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। एडवोकेट आनंद एस जोंधले द्वारा दायर याचिका में प्रधानमंत्री को 6 साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। जरा गौर से देखिए इस खबर को। अब आप लोग यही कहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक्शन हो जाता, 6 साल का बैन लग जाता, तो आज मणिपुर ना जलता, आज देश में दंगे फसाद ना होते, आज देश में मनमानी का राज ना होता, और आज संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाने की बात ना होती। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कुछ भी किया उस पर आप सभी लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। और रही बात तालिबान की, तो वो तालिबान जिसे कई बार आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है, भाजपा के लोग मुंह छिपाते नहीं फिर रहे। भाजपा के लोगों में अब वो दम गायब हो गया जो हमेशा मुंह उठाकर बोल देते थे। आज जब मोदी सरकार ने तालिबान से हाथ मिलाया है तो अंधभक्तों की लंका लग गई है। अंधभक्त मुंह छिपाते फिर रहे, कहीं जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि वो भाजपा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा कहते थे कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, आज वही मोदी सरकार आतंकवादियों से हाथ मिलाने के लिए मजबूर हो गई है। तालिबान का भव्य स्वागत किया जा रहा है और भारत में तालिबान का राज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि विपक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि अभी तो आरएसएस यहां पर भारत में कहर ढा रहा था और अब आरएसएस तालिबान दोनों साथ आ गए हैं। यानी कि तालिबान की तुलना आरएसएस से की जा रही है कि देश में अब केवल एक संगठन नहीं, आरएसएस नहीं,
बल्कि अब तालिबान भी आ गया है, यानी कि आरएसएस और तालिबान और दोनों को समकक्ष बताया जा रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है और जरूरी भी है। वो तालिबान जो हमेशा क्रूरता करता चला आया है, वो तालिबान के आतंकवादी जो महिला विरोधी हैं, महिलाओं का अधिकार, महिलाओं का हक छीनने वाले ये लोग हैं, और जहां पर इनका वर्चस्व है वहां का हाल देख लीजिए कि तालिबानी कितने खूंखार और ये बहुत ही घातक है देश के लिए। जहां पर जाते हैं वहीं पर विनाश की कहानी लिखते हैं, और आज उन्हीं आतंकवादियों से ये मोदी सरकार हाथ मिला रही है। अरे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुश्मन को मिटाने के लिए तालिबानियों को भारत सरकार ला रही है। क्या भारत सरकार इतनी कमजोर हो गई है? अरे ये देश तो कभी मुगलों और अंग्रेजों के सामने नहीं झुका, हमेशा लड़ता रहा, तो पाकिस्तान की क्या औकात? और अगर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तालिबानियों को लाया जा रहा तो धिक्कार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, शर्म आनी चाहिए। 140 करोड़ की जनता है भारत की। पाकिस्तान ऐसे ऐसे प्रदेश हैं हमारे देश में कि उनके बराबर भी पाकिस्तान नहीं है, ठीक है? तो अगर पाकिस्तान को मिटाने के लिए तालिबान को भारत लाया जा रहा है तो धिक्कार है ऐसी सरकार का, ऐसी घटिया सोच का, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ घटिया सोच है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो सब कुछ संभव है, मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो कुछ भी हो सकता है, और आज देश में वही हो रहा है। इसीलिए मैं आपको ये पुरानी खबर दिखा रहा हूं कि अगर मोदी पर 6 साल का बैन लग जाता तो कम से कम एक आतंकवादी संगठन तालिबान भारत में एक्टिव ना होता और इतना भव्य स्वागत तालिबान का ना किया जाता। और अगर आज तालिबान का स्वागत हो रहा है तो उसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी ने हाथ मिला लिया है। अरे कई मुसलमानों ने कई बार तालिबान का समर्थन किया, उनको उठाकर जेल में डाला गया, उन पर मुकदमा तक लिखवा दिया गया। यहां तक कि जिस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तालिबानियों का भव्य स्वागत हो रहा है, उसी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर मंच से तालिबान को आतंकवादी संगठन कहती रही, तालिबान को गालियां देती रही। और यहां तक कि भारत के मुसलमानों में अगर जरा सा भी तालिबान के प्रति व्यवहार देखा गया तो उन पर एक्शन भी लिया गया। लेकिन अब क्या? अब तो योगी आदित्यनाथ खुद तालिबान का स्वागत कर रहे हैं। अब मोदी सरकार तालिबानियों का भव्य स्वागत कर रही है। तो ये हैरान करने वाली बात है, विचलित करने वाली बात है। इसीलिए मैंने आपको ये खबर दिखाई जिस खबर में लिखा है कि मोदी पर 6 साल का बैन लगना चाहिए, मोदी को अयोग्य ठहरा देना चाहिए, मोदी कोई चुनाव न लड़ पाए। ये याचिका दायर की गई थी। अगर इस याचिका पर एक्शन हो जाता तो शायद आज ये नौबत ना आती। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।